आज पड़वा का पावन दिन है और ऐसे शुभ दिन में एक परंपरा, एक आस्था और एक अद्भुत रहस्य से भरी कहानी सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए आज सुनते हैं चिड़ा और चिड़ी की पवित्र कहानी, जिसे हर साल कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन यानी पड़वा को पढ़ा और सुना जाता है। चिड़ा चिड़ी की कहानी की शुरुआत। बहुत समय पहले एक सुंदर वन में 4 चिड़िया रहती थीं। चारों कार्तिक मास में प्रतिदिन पवित्र स्नान करती थीं। जब पड़वा का दिन आया तो सबने मिलकर सोचा, आज कुछ खास करते हैं, क्यों न खिचड़ी बनाई जाए। एक चिड़िया चावल लेकर आई, दूसरी दाल, तीसरी घी और चौथी ने सबको मिलाकर स्वादिष्ट खिचड़ी तैयार कर दी। सभी ने तय किया, पहले स्नान करके आते हैं, फिर साथ बैठकर प्रसाद रूपी खिचड़ी खाएंगे। लेकिन पहला स्नान करके जो चिड़िया लौटी, उसे बहुत भूख लगी थी। वह इंतजार न कर सकी और उसने खिचड़ी की भाप ही खा ली। भाप सूंघकर ही उसका पेट भर गया। दूसरी चिड़िया लौट कर आई, भूखी थी, उसने सिर्फ पानी पी लिया। तीसरी आई तो उसने पूरी खिचड़ी खा ली और चौथी ने थोड़ी सी बची खुरचन खाई। समय बीता, सब चिड़ियों का देहांत हुआ और जन्म मिला। जिसने भाप खाई वह राजकुमारी बनी, जिसने पानी पिया वह कुम्हार की बेटी बनी, जिसने खिचड़ी खाई वह ब्राह्मण कन्या बनी और जिसने खुरचन खाई वह हथिनी बनकर जन्मी। तीनों लड़कियां और वह हथिनी किसी न किसी रूप से राजा के महल में ही आ गईं। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। जब राजकुमारी का विवाह हुआ और विदाई का समय आया तो उसने राजा से कहा, मैं अपनी सहेली और दासी को साथ ले जाऊंगी। राजा ने अनुमति दी, लेकिन राजकुमारी वहीं खड़ी रही। राजा पूछने लगे, अब क्या चाहिए? राजकुमारी बोली, मुझे हथिनी भी चाहिए। हथिनी जिद्दी थी, किसी की बात नहीं मानती थी। नौकर चाकर उसे उठान पाए। तब राजकुमारी खुद गई, हथिनी के कान में पिछले जन्म की बात कही और हथिनी तुरंत उठकर चल पड़ी। यह देख राजा हैरान। उन्हें लगा, यह मेरी बेटी कैसे हो सकती है? यह तो पिछले जन्म की बातें जानती है। गुस्से में राजा ने तलवार निकाल ली और बोला, सच बताओ, तुम कौन हो? तब राजकुमारी ने शांत स्वर में सब बताया, पिछले जन्म की बातें, 4 चिड़ियों का रहस्य, खिचड़ी बांटने का फल। सब सुनकर राजा भी भाव विभोर हो गए। पास खड़े राजकुमार भी यह चमत्कार देख रहे थे। उन्होंने कहा, अगर कार्तिक स्नान की इतनी महिमा है तो हम दोनों भी मिलकर जीवन भर कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य करेंगे। गणेश भगवान की पवित्र कथा। चिड़ा चिड़ी की कथा सुनने के बाद गणेश जी की कथा सुनना भी आवश्यक माना गया है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती और उनकी पूजा करती, पर हर रोज मूर्ति गल जाती। एक दिन उसने एक सेठ के यहाँ जाकर कहा, मेरे लिए पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोला, इतनी देर में तो हम अपनी दीवार उठा देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। और हुआ भी ऐसा, दीवार जितनी बनती ढह जाती। सेठ परेशान। सेठ ने बुढ़िया को बुलाकर कहा, तू नाराज न हो, मैं तेरा सोने का गणेश बनवा दूंगा, मेरी दीवार सीधी कर दे। बुढ़िया ने आशीर्वाद दिया और दीवार तुरंत सीधी हो गई। इसलिए कहा गया, जैसे सेठ की दीवार सीधी की है गणपति, वैसे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करना। चिड़ा चिड़ी की पूजा करने का तरीका। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को आटे से चिड़ा चिड़ी बनाते हैं। उन्हें घर के बीच में रखते हैं। खिलबताशे, लड्डू और खिचड़ी का भोग लगाते हैं। 5 दीप जलाते हैं। घर का पूरा सामान प्रत्येक कमरे के चिन्ह में रखते हैं। फिर चिड़ा चिड़ी की कथा सुनते हैं और अंत में प्रसाद बांटते हैं। कहते हैं, यह कथा सुनने से घर बनने की बाधाएं दूर होती है, नया घर खरीदने की इच्छा पूरी होती है, मकान जल्द बनता है, घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। मकान बनाने की विशेष विधि। कहानी सुनने से पहले जमीन पर आटे से एक मकान की आकृति बनाएं। जितने कमरे चाहें, जैसा घर चाहते हों, हर कमरे में कुछ न कुछ रखें। खिल बताशे, थोड़ा सा सामान। आटे से बिना नमके हल्दी के चिड़ाचिड़ी बनाएं। उनके सामने दिया जलाए, चारों दिशा में दीपक रखें, तिलक लगाए, फिर कथा सुने और प्रसाद ग्रहण करें। तो यह थी आज की पावन, प्रेरणादायक और मनोकामना पूर्ण करने वाली चिड़ाचिड़ी की कथा। अगर आप भी अपना नया घर बनाना चाहते हैं या कोई इच्छा लंबे समय से अधूरी है तो इस कहानी को पड़वा के दिन अवश्य सुनें। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। चिड़ा चिड़ी भगवान की जय।